हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका यूज़ हम इंट्राडे में करते हैं। अब इंट्राडे जैसा आप जानते हैं मतलब सेम डे में पोजीशन को क्रिएट करना और सेम डे में पोजीशन को स्क्वायर अप करना। अब इंट्राडे ट्रेडिंग बाहर से तो काफ़ी आसान लगती है, लेकिन जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तब हमको सही ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर कोई सबसे टफेस्ट पार्ट है ट्रेडिंग का, वो होता है इंट्राडे में ट्रेड करना। तो सबसे अगर कोई टफेस्ट पार्ट होता है वो होता है इंट्राडे में ट्रेड करना। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है। उसी लिमिटेड टाइम में प्रिडिक्शन करना, पोजीशन को क्रिएट करना, पोजीशन में एडजस्टमेंट करना, उसमें से प्रॉफिट बुक करना और वहाँ पर उसमें से बाहर निकलना, ये सारे काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं। हमको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में करना पड़ते हैं। यानी हमारा डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी फास्ट अगर होगा तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे में सक्सेसफुल हो पाते हैं। और यहाँ इंट्राडे जब भी हम ट्रेड करना चाहते हैं या करना शुरू करते हैं तो सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जिस भी हम तरीके पे यहाँ पर ट्रेड करते हैं उससे रिलेटेड सारे पॉइंट हमारे पहले से क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे सारे पॉइंट पहले से क्लियर हैं तो यहाँ पर हम काफ़ी आसानी से इंट्राडे में ट्रेड भी कर लेते हैं और वहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे सारे पॉइंट पहले से क्लियर नहीं हैं तो वहाँ से इंट्राडे से प्रॉफिट जनरेट करना अपने आप में एक काफ़ी कठिन काम हो जाता है। तो यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन जिसका यूज़ हम इंट्राडे में करेंगे उसमें सारे जो भी पॉइंट हैं ए से लेके जेड तक, इसमें आपको सिस्टमेटिक में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। तो अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे कि जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इंट्राडे में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी बोर्ड पे मैंने मेंशन कर रखा है, जिस हेजिंग कॉम्बिनेशन को मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा उस हेजिंग कॉम्बिनेशन का नाम है डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके। यहाँ इस कॉम्बिनेशन को प्रॉपर हम आज समझने वाले हैं। यहाँ निफ्टी के नंबर लेके हम समझेंगे और यहाँ हम ईजियर नंबर लेंगे। नंबर भले ही ईजियर हों लेकिन हमारा मेन मकसद है कॉन्सेप्ट को सीखना। अगर हम कॉन्सेप्ट सीख गए तो जैसा हम जानते हैं कि ऑप्शन में हर दिन यहाँ पर प्रीमियम अलग अलग होता है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है, नियर एक्सपायरी प्रीमियम कम हो जाता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को सीख गए तो फिर चाहे कुछ भी नंबर्स हों, यहाँ पर हमको काम करने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं जाने वाली। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपका ऑप्शन का बेसिक क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है बेसिक से रिलेटेड कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो जो बेसिक से रिलेटेड मेरे 4 वीडियो हैं 6 आवर्स के, पहले उन वीडियो को देखिएगा। उसके बाद हेजिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखें, किसी के भी देखें तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं जाती। बेसिक से रिलेटेड वीडियो को देखना यानी इसको हम टाइम वेस्टिंग कभी भी नहीं समझें, क्योंकि बेसिक जो होता है वो एक नींव का काम करता है। अगर हमारी नींव ही कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेसिक हमारा सबसे प्रायोरिटी होता है, मजबूत करें। उसके बाद फिर हम हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन के वीडियोस को देखें। तो चलिए अब हम इस कॉम्बिनेशन को समझना शुरू करते हैं। यहाँ डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके, इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ समझेंगे। अब यहाँ पर एक बात आपने सुनी होगी कि भाई ऑप्शंस में एक प्रीमियम होता है। अब हर दिन जैसे जैसे हम नियर एक्सपायरी बढ़ते हैं ऑप्शन का प्रीमियम कम होता जाता है, कम होता जाता है और एक्सपायरी डेट पे सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर सेटल होते हैं। सारी टाइम वैल्यू उसकी हो जाती है ख़त्म। यानी पर डे कुछ ना कुछ ऑप्शन में प्रीमियम डीके होता है। तो
तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ख्याल आता है कि भाई ऑप्शन में हर दिन प्रीमियम डीके होता है, तो भाई अगर हम ऑप्शंस को राइट करके ट्रेड करें तो जो दिन भर में उसमें प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम कम होगा, वो हमारा एक एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिर्फ ऑप्शन को राइट कर देते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई मिलने को तो एक लिमिटेड है, लेकिन रिस्क हमारी यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाती है कि भाई रिस्क तो हमको कितनी भी हो सकती है। यानी यहाँ पर हमको मान लो 10 रुपये की पॉसिबिलिटी है, 10 पॉइंट की पॉसिबिलिटी है अगर मैं ऑप्शन को राइट करता हूँ उसमें से मिलने की, लेकिन 10 पॉइंट के लिए मैं अगर मेरी पूरी कैपिटल को रिस्क में डाल दूं तो ये कहीं से कहीं तक समझदारी नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, ठीक है आपने 10-10 करके 4 बार कमाए और एक ही बार में कोई दिन खराब आया और एक ही दिन में 100 रुपये चले गए, 100 पॉइंट चले गए, तो हम क्या हुआ, एक एक सीढ़ी करके ऊपर चल रहे हैं और एक ही गलत ट्रेड की वजह से 5 सीढ़ी पीछे आ गए। तो हम देखते हैं कि जहाँ से हमने चलना शुरू करा था और उससे जाके पीछे खड़े हो गए हम। तो इस तरीके के किसी भी ट्रेड से हमको बचना चाहिए। अब यहाँ पर हम हमारी हेजिंग कॉम्बिनेशन को समझना शुरू करते हैं, डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके। अब इस कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हेजिंग करने के जो 2 तरीके होते हैं उसको हमको सीखना ज़रूरी है। वो 2 तरीके हम पहले सीखेंगे, उसके बाद हम हमारे कॉम्बिनेशन को प्रॉपरली समझेंगे और क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट करना है, कब क्रिएट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, और ऐसे कई पॉइंट हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो यहाँ पर आपने अगर सुना हो या नहीं सुना हो, यहाँ ऑप्शन मार्केट में हेजिंग करने का एक तरीका होता है शॉर्ट स्ट्रेडल, और ऑप्शन मार्केट में ही हेजिंग करने का एक तरीका होता है शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है। अब यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ऑप्शन को राइट करते हैं तो एक जो प्रीमियम डीके होता है वो हमारा एक प्रॉफिट हो जाता है। तो ये सोच के कई ट्रेडर यहाँ पर एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन को राइट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 17,000 के लेवल पर, निफ्टी यहाँ पर 17,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। स्पॉट में प्राइस 17,000 का है। एक पॉइंट और आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमको हमेशा स्पॉट प्राइस को फॉलो करना चाहिए, ना कि फ्यूचर के प्राइस को। उसका कारण ये है कि ऑप्शन का जो सेटलमेंट होता है वो होता है स्पॉट प्राइस से, इसलिए अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा स्पॉट प्राइस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब निफ्टी यहाँ पर 17,000 पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन कौन सा कहलाएगा, 17,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल और 17,000 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर पुट, ये क्या कहलाएगा, ये दोनों एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन यहाँ पर कहलाते हैं। 17,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल और 17,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ये एट द मनी कॉल पुट कहलाएंगे, क्योंकि निफ्टी 17,000 पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया, एटीएम कॉल और एटीएम पुट को यहाँ पर दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया। तो अब ये जो इस तरीके का मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में क्या कॉम्बिनेशन कहलाता है, शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको हम शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब मान लें इसका प्राइस यहाँ पर 100 चल रहा था, इसका प्राइस भी यहाँ पर 100 चल रहा था। नंबर हम ईजियर ले रहे हैं, यहाँ दोनों 100 में दिखेंगे ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए ईजियर नंबर को यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन हुआ। अब
इस शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन में हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना होता है? मैक्सिमम इस कॉम्बिनेशन में शॉर्ट स्ट्रेडल में हमारा रिस्क कितना होता है? तो यहाँ पर रिस्क हमारा अनलिमिटेड होता है। यहाँ अगर हम शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं तो जो हमारा रिस्क रहेगा वो अनलिमिटेड रिस्क हमको हो सकता है। वो क्यों हो सकता है कि अगर वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट आया, तो मान लो ऊपर की तरफ वन साइडेड मूवमेंट आया तो ये जो कॉल ऑप्शन है इसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो ये पुट ऑप्शन है इसका प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो पुट ऑप्शन है ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कितना गिर सकता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 0 तक जा सकता है। यानी इसमें हमको मैक्सिमम 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं होगा अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो कॉल ऑप्शन है इसकी वैल्यू तो कितनी भी बढ़ सकती है, 100 से ये 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, 700 का हो सकता है। यानी इसमें तो अनलिमिटेड लॉस हमको लग सकता है इसमें, लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो एक लिमिटेड होगा। तो ओवरऑल क्या हो सकता है, यहाँ अनलिमिटेड रिस्क है हमारी। अगर यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन बनाया तो उसमें रिस्क हमारी अनलिमिटेड होती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई शॉर्ट स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? तो जो ये टोटल प्रीमियम हमने राइट करा है, टोटल प्रीमियम कितना राइट करा था, यहाँ पर 200 पॉइंट का प्रीमियम हमने राइट करा था। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमको हो सकता है वो एक 200 पॉइंट का मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट हमको हो सकता है। तो ये तो हमको समझ आया कि भाई मैक्सिमम लॉस कितना, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना। अब अगला पॉइंट निकल के आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कौन से हो सकते हैं? तो जो टोटल प्रीमियम हमने राइट करा है, शॉर्ट सेल करा है, तो ATM जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन हमने राइट करे हैं उसमें टोटल प्रीमियम को ऐड कर देंगे और टोटल प्रीमियम को माइनस कर देंगे। तो जो लेबल निकल के आएंगे वो रहेंगे हमारे ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर 17,000 में टोटल कितना हुआ, 200 को प्लस करा तो 17,200 ये ऊपर का ब्रेक इवन निकल के आया। और 17,000 में 200 को हमने अगर माइनस करा तो यहाँ पर क्या आया, 16,800 ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया। तो यहाँ पर ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट हैं कि अगर इस रेंज के बीच में एक्सपायरी होती है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। इसके ऊपर अगर ये जाना शुरू करेगा तो जितना पॉइंट यहाँ से ऊपर एक्सपायरी होगी उतना पॉइंट का लॉस, या इससे जितने पॉइंट नीचे एक्सपायरी होगी उतने पॉइंट का हमको यहाँ पर लॉस लगेगा। तो यहाँ ये चीज़ समझ आई हमको। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो आता है कि भाई ठीक है, ये तो हमको समझ आया कि भाई यहाँ पर इस बीच में प्रॉफिट रहेगा, इसके ऊपर लॉस, इसके नीचे लॉस। अब मैक्सिमम जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा हमको उसका पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट कौन सा है? तो शॉर्ट स्ट्रेडल जो होता है उसमें पिन पॉइंट होता है, जिस लेवल पर अगर एक्सपायरी होगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी किस लेवल पे हमने बनाया है इसको, 17,000 के लेवल पे। तो अगर 17,000 के लेवल पर एक्सपायरी होगी तो यहाँ मैक्सिमम 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। पिन पॉइंट एक्सपायरी पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इससे जितना पॉइंट ऊपर जाता जाएगा उतना प्रॉफिट कम होता जाएगा, इससे जितना पॉइंट नीचे जाता जाएगा उतना प्रॉफिट हमारा कम होता जाएगा। यानी शॉर्ट स्ट्रेडल में पिन पॉइंट पर एक्सपायरी अगर होती है तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमको होता है।
तो यहाँ ये चीज़ हमको समझ आई कि भाई शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब यहाँ इस कॉम्बिनेशन को समझने से पहले ये कॉम्बिनेशन हमको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर नींव मजबूत होगी तो ही बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। तो और वैसे भी इंट्राडे अपने आप में मजाक का काम नहीं होता। सबसे अगर कोई टफेस्ट पार्ट होता है तो वो इंट्राडे में ट्रेड करना होता है। अब यहाँ पर इंट्राडे में जब भी हम ट्रेड करते हैं, किसी कॉम्बिनेशन पे ट्रेड करते हैं, तो हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि या तो मैं पैसा कमाऊँ या मैं पैसा बचा लूँ। यहाँ ठीक है भाई, नहीं कमा पाया आज, ठीक है, लेकिन मैंने गवाया भी नहीं। तो हम इसी प्रयास पे, इसी फार्मूले को लेके वर्क करते हैं। ठीक है, एक आध दिन हो सकता है थोड़ा बहुत लग भी जाए, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी या तो कमाओ या हम बचा लें। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट स्ट्रेडल तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई शॉर्ट स्ट्रेडल किसे कहते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक हेजिंग का तरीका होता है ऑप्शन मार्केट में, वो होता है शॉर्ट स्ट्रेंगल। अब शॉर्ट स्ट्रेंगल में क्या होता है, यहाँ पर हमने एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन का यूज़ करा, लेकिन शॉर्ट स्ट्रेंगल में हम ओटीएम आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आउट ऑफ मनी मतलब निफ्टी 17,000 पर थी, ठीक है भाई, और मुझे लग रहा है कि एक मैं रेंज प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगा कि भाई जो निफ्टी है 17,200 के ऊपर एक्सपायरी नहीं हो सकती इसकी, और नीचे जो है 16,800 के नीचे इसकी एक्सपायरी नहीं हो सकती। ये मैंने एक रेंज प्रिडिक्ट करी। तो अब मुझे मालूम है कि 17,200 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी, तो 17,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, मान ले उसका प्राइस यहाँ पर 50 चल रहा था, 50 रुपये का उसका रेट चल रहा था कॉल ऑप्शन का यहाँ पर। तो अगर मैं इस कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देता हूँ और 17,200 के नीचे एक्सपायरी होती है, तो यहाँ ये पूरा जीरो हो जाएगा, 50 पॉइंट पूरा मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से मुझे लग रहा है 16,800 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। तो मैंने देखा ये पुट ऑप्शन जो है इसका प्राइस भी यहाँ पर 50 चल रहा था, तो अगर मैं इसको भी शॉर्ट कर देता हूँ, मेरा प्रिडिक्शन है इसके नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, तो इसको भी अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ तो ये भी 50 जीरो हो जाएंगे, ये मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं ये दोनों शॉर्ट कर देता हूँ, मैंने एक रेंज प्रिडिक्ट करी है, तो ये मुझे एक 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, इनको यहाँ पर सेल कर दिया, कॉल को भी पुट को भी, ये कौन से कॉल पुट कहलाएंगे, ये जैसे एटीएम हुआ तो ये यहाँ पर हमारा ओटीएम हुआ। एटीएम हमने यूज़ करा तो वो शॉर्ट स्ट्रेडल हुआ, और ओटीएम अगर हमने यूज़ करा तो वो अपने आप में शॉर्ट स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर सारे पॉइंट हम फिर से समझ लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहला पॉइंट होता है कि भाई इसमें वही हमारी मैक्सिमम रिस्क कितनी है, यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क उसी तरीके से यहाँ पर हमको अनलिमिटेड हो सकती है यहाँ पर। उसका कारण ये है, अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू गया निफ्टी यहाँ, तो ये जो पुट ऑप्शन है ये तो कितना भी बढ़ सकता है, और हमने इसको शॉर्ट सेल कर रखा है, यानी इसमें तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो रिस्क तो हमारी अनलिमिटेड हो गई, या ऊपर की तरफ कंटिन्यू भागा, तो उस कंडीशन में भी हमारी जो रिस्क है वो यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाएगी। तो मैक्सिमम रिस्क जो है वो अनलिमिटेड यहाँ पर होती है। अगला पॉइंट आता है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट, इस कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है,
मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है, जो हमने टोटल प्रीमियम को शॉर्ट करा, टोटल कितना प्रीमियम हमने शॉर्ट करा है, टोटल 100 पॉइंट का प्रीमियम हमने शॉर्ट करा है। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको हो सकता है वो 100 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमको समझ आया। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हमारे इस कॉम्बिनेशन में, ब्रेक इवन पॉइंट हमारे यहाँ पर कौन से, ऊपर और नीचे की तरफ। तो उसको भी सिंपल निकालने का तरीका होता है, जो टोटल प्रीमियम हमने राइट करा है, टोटल प्रीमियम कितना राइट करा है, 100 पॉइंट का हमने राइट करा है, उसमें कॉल के स्ट्राइक प्राइस में उसको ऐड कर देते हैं। जो हमने कॉल राइट करा है आउट ऑफ मनी, उसमें 100 को ऐड कर दिया तो क्या फिगर निकल के आया, 17,300। ये हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया। और ये जो पुट ऑप्शन है, इस पुट ऑप्शन में जो टोटल प्रीमियम हमने राइट करा है उसको माइनस कर देते हैं। 16,800 में 100 को माइनस करा तो क्या आया, 16,700। यहाँ पर ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया। तो यहाँ पर ये हमको पता चला कि भाई हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट कितना और नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट कितना। अब यहाँ अगला पॉइंट आता है कि भाई यहाँ पर हमको प्रॉफिट कब होगा, किस रेंज में यहाँ प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। तो यहाँ जैसे हमको समझ आया कि भाई पिन पॉइंट अगर एक्सपायरी होती है तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कब होगा, जब जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को हमने राइट करा है, यानी 17,200 का कॉल राइट करा है और 16,800 का यहाँ पर हमने पुट को राइट करा है। यानी इसके बीच में अगर एक्सपायरी होगी तो हमको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो है 100 पॉइंट का। इसके ऊपर या नीचे कहीं एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर हमारा धीरे धीरे प्रॉफिट कम होता जाएगा, इस लेवल पे आके प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे हमारा लॉस बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से इस लेवल तक पहुँच के प्रॉफिट जीरो हो जाएगा और इससे नीचे जितना जाता जाएगा उतने पॉइंट का यहाँ पर लॉस हमको होता जाएगा। तो यहाँ हमको क्या समझ आया कि भाई मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो इस रेंज के बीच में अगर एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमको हो सकता है। अब यहाँ पर हमने शॉर्ट स्ट्रेडल को भी समझा, हमने शॉर्ट स्ट्रेंगल को भी समझा। अब यहाँ दोनों में किसी में कुछ एडवांटेज है, किसी में कुछ डिसएडवांटेज है, दोनों में अलग अलग है। जैसे यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेडल है उसमें प्रॉफिट हमको ज़्यादा हो सकता है कि भाई जो एटीएम अगर हम ऑप्शन को राइट करते हैं तो उसमें डेफिनेटली सबसे ज़्यादा प्रीमियम होता है और ओटीएम में प्रीमियम कम होता है। यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, उसके बजाय यहाँ प्रॉफिट हमको कम हो सकता है। अब रिस्क तो दोनों में सेम है, इधर भी अनलिमिटेड हो सकती है उधर भी अनलिमिटेड हो सकती है रिस्क। अब बस ये है कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट हैं ये अलग अलग हो सकते हैं हमारे। अब यहाँ हम डीप ओटीएम ऑप्शन को अगर राइट कर रहे हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट और दूर जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट इसमें और दूर भी हो सकते हैं, हम जितना दूर के ओटीएम ऑप्शन को राइट करें। अब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास में है। अब लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो पिन पॉइंट एक्सपायरी पर ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यानी इस लेवल पर ही मैक्सिमम प्रॉफिट हमको होगा। लेकिन शॉर्ट स्ट्रेंगल में क्या है, एक पूरी की पूरी रेंज है कि जिसके बीच में अगर एक्सपायरी होगी तो जो उस कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमको हो जाएगा। यानी उसमें पिन पॉइंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है कि इसी पिन पॉइंट पे, यानी एक रेंज के बीच में अगर एक्सपायरी हुई तो यहाँ पर हमको
प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल दोनों को काफ़ी सरल तरीके से मैंने समझाया है। बिल्कुल आपको यहाँ पर समझने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम यहाँ हमारा जो मेन कॉम्बिनेशन है डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके, उसको यहाँ अब हम समझना शुरू करेंगे। और डेल्टा थीटा ये सब अपने आप में ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। तो अगर ये लैंग्वेज आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो बेसिक में एक वीडियो ऐसा भी है जो ये ऑप्शन ग्रीक कवर करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले बेसिक के 4 वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं समझाऊंगा काफ़ी सरल तरीके से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, तो यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेल्टा थीटा ये ज़्यादा इनको यूज़ करे बिना मैं बिल्कुल ईजियर तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरीके से पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम समझना शुरू करते हैं हमारे मेन कॉम्बिनेशन डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डीके। तो अब जैसा हम बात कर रहे हैं इंट्राडे से रिलेटेड, हम बात कर रहे हैं निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम निफ्टी के ऑप्शन को राइट करके प्रीमियम डीके का एक एडवांटेज उठाना चाहते हैं। जैसा कि हमको लगता है कि हर दिन एक ऑप्शन में प्रीमियम डीके होता है, हमने कई बार ऑप्शन खरीद के भी देख लिया, कॉल और पुट दोनों ऑप्शन को खरीद लिया, पता चला दोनों 100 रुपये में खरीदे, शाम तक दोनों की वैल्यू 80 हो गई अगर बड़ा मूवमेंट नहीं आया वन साइडेड। तो यहाँ और ये कई बार सुनने में भी आता है कि भाई ऑप्शन राइटर जो हैं वो खूब पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर हम ऑप्शन राइट करके ट्रेड करते हैं तो ठीक है, हमको प्रॉफिट तो होता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी केयरफुली हमको वर्क करना पड़ता है और काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए, तभी हमारी डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट रहती है। और इंट्राडे ट्रेड करने में डिसीजन मेकिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, किसी भी समय कभी भी कितना भी फास्ट मूवमेंट यहाँ आ सकता है। उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, क्योंकि हमको यहाँ छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब यहाँ एडजस्टमेंट करने के लिए वॉच करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट एक जगह तो स्टेबल रहेगा नहीं, ऊपर नीचे कहीं तो मूव करेगा, तो हमको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं, इसीलिए हमारा यहाँ टाइम इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ हम निफ्टी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ईजियर नंबर लेके हम समझेंगे। सुबह मार्केट ओपन होता है यहाँ पर 9:15 से रनिंग मार्केट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ हम कोई भी जल्दी नहीं कर रहे, हमको कोई भी हड़बड़ी नहीं है, हम यहाँ पर वेट करते हैं टिल 11:30। हम यहाँ पर 11:30 बजे तक वेट कर रहे हैं। अब 11:30 बजे हमने जाके चेक करा कि भाई निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ 11:30 बजे हमने को दिखा, मान लो भाई निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 17,000 के लेवल पर। और जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ हम ऑप्शन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम स्पॉट प्राइस को फॉलो करेंगे। अब निफ्टी 11:30 पे 17,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब हो सकता है इससे थोड़ा सा ऊपर हो या इससे थोड़ा सा नीचे हो, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट कि भाई ये राउंड फिगर में आ जाए, यानी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आ जाए, या ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस या नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस। मान लो ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 17,020 के लेवल पर, हमने वेट करा, एक 10 मिनट बाद 17,000 आ गया। ठीक है भाई। अब यहाँ 17,000 आ गया, राउंड फिगर में आ गया आफ्टर 11:30।
उसके बाद हम यहाँ पर क्या पोजीशन क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पर एक रेंज का प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई 11:30 से 3:30 कितना हुआ, 4 आवर्स का टाइम हुआ। इस 4 घंटे के बीच में ये निफ्टी किस रेंज में रह सकता है, उसको प्रेडिक्शन करने के भी काफ़ी टूल होते हैं कि भाई क्या रेंज है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है इंट्राडे में निफ्टी का, वो हम इजीली कहीं भी देख सकते हैं। तो हमने एक रेंज प्रिडिक्ट करा कि भाई निफ्टी आज जो रिमेनिंग 4 आवर्स हैं उस 4 आवर्स में किस रेंज के बीच में रह सकता है। तो मान लो मैंने देखा कि भाई निफ्टी जो है एक 17,200 से 16,800 की रेंज के बीच में यहाँ पर ट्रेड कर सकता है, इस रेंज के बीच में, ठीक है। अब यहाँ 17,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 50 का चल रहा था और 16,800 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर पुट ऑप्शन वो भी 50 का चल रहा था। अब आपके सोचने में आएगा दोनों सेम रेट पे तो मिलेंगे नहीं, हो सकता है ये 55 का हो या 45 का हो, ठीक है, कोई वो दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों 50-50 के चल रहे थे, हमने एक रेंज प्रिडिक्ट करी। अब इन दोनों को हमने यहाँ पर सेल कर दिया, कॉल भी सेल कर दिया और यहाँ पर पुट ऑप्शन को भी सेल कर दिया। अब ये जो पोजीशन क्रिएट हुई ये अपने आप में कौन सी पोजीशन हुई, जो अभी हमने सीखा है शॉर्ट स्ट्रेंगल, हमने यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेंगल की पोजीशन को क्रिएट करा है। अब ये हमने शॉर्ट स्ट्रेंगल की पोजीशन को क्रिएट करा। अब जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है, जैसे कि भाई 11:30 बजे तक हमने इंतज़ार क्यों करा, हम तो मार्केट खुलते से टूट पड़ सकते थे बाज़ार के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है, फास्टर होता है, वो सेकेंड हाफ में ज़्यादा फास्टर होता है। और कई बार क्या होता है कि अगर मार्केट में एक स्टार्टिंग में जब बाज़ार खुलता है कई बार बड़े मूव होते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, मार्केट ओपन होने की वजह से, लोगों की पोजीशन स्क्वायर अप होने की वजह से, तो एक बड़े मूव होते हैं। तो कई बार क्या होता है एक प्रीमियम बढ़ जाता है ऑप्शन का, पता चला हमने सुबह 9:15 बजे ही शॉर्ट कर दिया 50-50 में, ये 50-50 से बढ़ के पहले 110 के हो गए, यानी टोटल वैल्यू 100 की शॉर्ट करी और वो 110 की हो गई वैल्यू। और फिर शाम तक वो गिरते गिरते यहाँ पर वैल्यू 95 की हुई। तो अब क्या हुआ, पहले तो 110 हो गई, शाम तक 95 हुई, ठीक है, 5 पॉइंट मिले, लेकिन यहाँ पहले तो वो बढ़ गई थी। तो कई बार स्टार्टिंग में एक प्रीमियम इंक्रीज भी हो सकता है, हर दिन ऐसा होगा ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम 11:30 का वेट करते हैं क्योंकि उसके बाद डीके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, फास्टर। अब यहाँ पर अगला पॉइंट ये निकल के आता है, इससे क्या होता है कि हमारा जो वर्किंग टाइम होता है वो एक कम हो जाता है, मतलब हमको सिर्फ 4 घंटे मार्केट को देखना है। ऐसा नहीं कि सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक हमको मार्केट को देखते रहना पड़ेगा, 11:30 से 4, 11:30 से 3:30, सिर्फ 4 घंटे हमको मार्केट को फॉलो करना है। तो अब ये दोनों हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिए, OTM कॉल और OTM पुट ऑप्शन को, दोनों को यहाँ पर हमने राइट कर दिया 11:30 पे राउंड फिगर में आने का वेट करने के बाद। अब यहाँ अगला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भाई अगर यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को राइट कर देते हैं नेकेट में, तो पहला तो होता है कि भाई मार्जिन बहुत ज़्यादा लग जाएगा हमको इंट्राडे में, कॉल भी राइट कर दिया, पुट भी राइट कर दिया तो मार्जिन बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, पहला सवाल। और दूसरा कि भाई यहाँ पर एक अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये दो एक बड़े पॉइंट हैं, इनका क्या सॉल्यूशन यहाँ पर। और जैसा मैंने काफ़ी वीडियो में कहा भी है कि ऐसे ट्रेड से हमको बचना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड रिस्क की हमको यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो। तो अब क्या है, दोनों चीज़ की, पहला मार्जिन को भी हमको यहाँ कम करना है क्योंकि इंट्राडे में एक लिमिटेड ही रिटर्न मिलेगा क्योंकि हमने ऑप्शन को राइट करा है,
और मार्जिन ज़्यादा अगर ब्लॉक होता है, रिटर्न कम आ रहा है, तो परसेंटेज में देखेंगे वो हमको काफ़ी कम दिखेगा। और यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क हम लेना नहीं चाहते क्योंकि बाज़ार का कोई भरोसा नहीं। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है? अब यहाँ पर हमने इन दोनों को राइट करा। अब यहाँ हम क्या चेक करते हैं कि भाई हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, जो मैंने आपको सिखाया पिछले इस ट्रायंगल में। क्या ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया हमारा 17,300 और यहाँ पर 16,700। ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आए इस कॉम्बिनेशन के कि भाई यहाँ तक रिस्क नहीं है, यहाँ तक रिस्क नहीं है हमारी। अब यहाँ इसके ऊपर हमारी रिस्क होती है। अब हम क्या करते हैं, हमारी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक छोटी सी रिस्क लेके चलते हैं। छोटी सी रिस्क क्या लेते हैं हम? 15 से 20 हज़ार की हम हमारी पोजीशन में रिस्क लेते हैं। वो रिस्क होती नहीं है क्योंकि हम हमारी पोजीशन में एडजस्टमेंट करते चलेंगे तो वहाँ वो रिस्क तक तो हम पहुँचेंगे ही नहीं कभी। लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम एक रिस्क का फिगर डिसाइड करके रख लेते हैं कि भाई चाहे बाज़ार में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, बंद हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लग सकती। यानी एक फिगर को हम यहाँ डिसाइड कर लें ताकि हमारा मार्जिन भी कम हो जाए और अनलिमिटेड रिस्क वर्ड जो है हमारे इस कॉम्बिनेशन में से हट जाए। तो अब क्या हुआ, हमको मालूम है कि इसके ऊपर रिस्क है, इसके नीचे रिस्क है, इसके ऊपर जितना पॉइंट जाएगी यहाँ पर रिस्क होती है। तो अब जैसे मैंने कहा 15 से 20 हज़ार की हम यहाँ पर रिस्क लेंगे। अब यहाँ 15 हज़ार को हम फॉलो कर लेते हैं। अब यहाँ इससे जितना पॉइंट ऊपर जाएगी वहाँ हमारी रिस्क हो जाएगी। यानी 17,600 पे हमारी रिस्क कितनी हो जाएगी? इससे 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट की रिस्क, 300 पॉइंट की रिस्क यानी लगभग 15,000 की रिस्क हो जाएगी इस लेवल पे, 17,600 के लेवल पे। और यहाँ से 300 पॉइंट नीचे यानी 16,400, यहाँ पर कितनी मैक्सिमम रिस्क हो जाएगी हमारी? यहाँ भी 300 पॉइंट की मैक्सिमम रिस्क हो जाएगी। यानी इससे जितना पॉइंट नीचे उतने पॉइंट की रिस्क है हमारी। तो अब हमको पता चला कि भाई अगर यहाँ पर 17,600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल, जिसकी वैल्यू मान लो 5 रुपये चल रही थी, क्योंकि डीप आउट ऑफ मनी कॉल हुआ, ये तो निफ्टी 17,000 पे है और यहाँ पर 17,600 का कॉल मान लो 5 रुपये का ही चल रहा है, 2 रुपये का चल रहा है, 3 रुपये का चल रहा है, 1 रुपये का चल रहा है। उस कॉल ऑप्शन को हमने यहाँ पर बाय कर लिया 5 रुपये पर। उसी तरीके से ये डीप आउट ऑफ मनी पुट, यहाँ पर ये भी मान लो 5 रुपये चल रहा था, इसको भी हमने यहाँ पर 5 रुपये पर बाय कर लिया। अब क्या हो गया, ये जो शॉर्ट स्ट्रेंगल पोजीशन हमने कवर कर ली, 5 एक 10 पॉइंट पे करे। अब हमारी पोजीशन में से अनलिमिटेड वर्ड हट गया, अनलिमिटेड रिस्क वर्ड हट गया हमारी इस पोजीशन में से। अब क्या हो गया कि भाई इस लेवल पे यहाँ पर हमको 15,000 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है और ये 10 पॉइंट और जोड़ लें उसमें यहाँ पर कि ये जो हमने बाय करा है इतना मैक्सिमम हमको लॉस हो सकता है। यानी एक 15,000 की हमने यहाँ पर रिस्क ले ली। अनलिमिटेड रिस्क हम नहीं ले रहे हो, डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन हमने खरीदे हैं तो उनकी वैल्यू वैसे ही कम आएगी। अब सोचने में आता है कि भाई निफ्टी में कर रहे हैं तो वीकली ऑप्शन में करना है, मंथली में करना है, वीकली एक्सपायरी में हमको करना है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी एक 5 वर्किंग डे में एक्सपायरी हो जाती है। अगर वीक में कोई छुट्टी नहीं आई, अगर छुट्टी आ गई तो 4 वर्किंग डे में एक्सपायरी हो जाएगी, तो प्रीमियम काफ़ी फास्टर डीके होगा यहाँ पर। तो वीकली ऑप्शन को हमको ये फॉलो करना है। और वीकली ऑप्शन में आप खुद चेक करोगे तो जो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शन है वैसे ही उनकी वैल्यू हमको यहाँ पर कम मिलेगी। तो यहाँ पर ये पोजीशन हमने डीप आउट ऑफ मनी, जो भी हम रिस्क लेना चाहते हैं, हमको लगता है कि एक 15,000 की रिस्क यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, तो हमने इसका लिया। हमको लगता है 20,000 की ले लेते हैं तो 17,700 का कॉल ले लेते।
ये तो एक हमने रिस्क का फिगर डिसाइड करा है, ये रिस्क हमको हो गई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, उसी में पोजीशन को हमको स्क्वायर अप करना है 330 पे, 1130 टू 330। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इससे क्या दो एडवांटेज हुए, पहला अनलिमिटेड रिस्क वर्ड हट गया हमारे कॉम्बिनेशन में से, और दूसरा यहाँ पर जो एक रिक्वायर्ड मार्जिन होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी पोजीशन हो गई है फुल्ली कवर्ड। अब हमारी इस कॉम्बिनेशन में पोजीशन हो गई है फुल्ली कवर्ड, तो यहाँ पर जो अनलिमिटेड रिस्क है वो वर्ड हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो ये दो एडवांटेज हुए इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के लिए। यहाँ तक तो हमको बातें समझ आ गई। अब क्या होता है कि ये हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, ये पोजीशन को शॉर्ट करा। अब यहाँ पर हम पोजीशन को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, शॉर्ट स्ट्रेंगल हमने पोजीशन बनाई है। अब शॉर्ट स्ट्रेंगल पोजीशन बनाने के बाद हम वेट कर रहे हैं कि भाई जो भी एक प्रीमियम डिके होगा, 17,000 पर हमने शॉर्ट स्ट्रेंगल पोजीशन को बनाया था। अब हम वेट करते हैं कि भाई निफ्टी जो है वो या तो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस टच करे या नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस टच करे। यानी अगर निफ्टी यहाँ पर 16,950 से 17,050 की रेंज में चल रहा है, 17,050 की रेंज में चल रहा है, यानी ये एक 100 पॉइंट की रेंज के बीच में अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस और ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस, तब तक हम कोई भी हमारी पोजीशन में छेड़खानी नहीं करते, वेट करते हैं जो भी प्रीमियम डिके हुआ टिल एंड उसको प्रॉफिट बुक करके हम यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत कम टाइम में ऐसा होगा कि भाई एक 100 पॉइंट की ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो टच कर ही लेगा। तो अब हम एक एक पॉइंट को समझना शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा इंट्राडे में सारे पॉइंट हमारे पहले से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी ऊपर की तरफ, अब 3 प्रोबेबिलिटी है, या तो वन साइडेड ऊपर जाएगी या वन साइडेड नीचे जाएगी या ऊपर नीचे करेगी, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो अब तीनों पॉसिबिलिटी को हम यहाँ समझते हैं। निफ्टी ने बढ़ना शुरू करा 17,000 से 17,050 के लेवल पर, ये यहाँ पर पहुँची। अब 17,000 से 17,050 के लेवल पर पहुँची, तो अब हमको हमारी पोजीशन में क्या नज़र आ रहा है कि जो हमने कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करा था, कॉल था 200 पॉइंट OTM और पुट था हमारा 200 पॉइंट OTM। अब अगर निफ्टी यहाँ पर पहुँच गई इस लेवल पर, तो हमारा कॉल क्या हो गया, हमारा जो कॉल ऑप्शन हमने राइट करा हुआ है वो हो गया हमारा कॉल ऑप्शन 150 पॉइंट OTM, और जो पुट ऑप्शन हमने राइट करा हुआ है वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया यहाँ पर 250 पॉइंट OTM। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी पोजीशन हो गई अनबैलेंस। इसका डेल्टा बढ़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये नियर पहुँच गया है, तो इसका डेल्टा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा और इसका डेल्टा डिक्रीज हो जाएगा। तो डेल्टा यहाँ पर हो गया अनबैलेंस। डिस्टेंस से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये सिर्फ अब 150 पॉइंट आउट ऑफ मनी बचा है, ये 250 पॉइंट आउट ऑफ मनी हो गया। तो यहाँ पर अगर और कंटिन्यू पर जाती है तो इसकी बढ़ने की स्पीड डेफिनेटली फास्टर हो जाएगी, क्योंकि इसका डेल्टा जो है वो बढ़ चुका है, इसका डेल्टा है वो कम हो चुका है, तो इसकी गिरने की स्पीड हो जाएगी कम, इसके बढ़ने की हो जाएगी ज़्यादा। पोजीशन हो गई हमारी यहाँ पर अनबैलेंस। तो अनबैलेंस हो गई हमारी पोजीशन, डेल्टा हो गया हमारा अनबैलेंस यहाँ पर, जिसकी वजह से जो थीटा डिके होगा वो अलग अलग यहाँ पर होगा। तो अब क्या हो गया, हमारा सिर्फ एक काम है डेल्टा को बैलेंस करना, डेल्टा को बैलेंस करना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब
यहाँ अगर हमारा कॉल ऑप्शन 150 पॉइंट OTM हो गया, पुट ऑप्शन 250 पॉइंट OTM हो गया, निफ्टी अगर 50 पॉइंट ऊपर बढ़ी है तो यहाँ हमको डेफिनेटली इस पुट में प्रॉफिट आ रहा होगा। 50 में बेचा, निफ्टी ऊपर गई, इसमें प्रॉफिट आ रहा होगा। तो इसमें हमने प्रॉफिट को बुक करा, इसमें प्रॉफिट को बुक करा। उसकी जगह हमने यहाँ पर कौन से स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को राइट कर दिया। अगर निफ्टी यहाँ पर 17,050 पे है तो 16,900 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हमने सेल कर दिया। तो अब क्या हो गया, 16,900 स्ट्राइक प्राइस का पुट अगर निफ्टी 17,050 पे है तो ये भी 150 पॉइंट OTM पुट कहलाएगा। ये भी 150 पॉइंट OTM पुट कहलाएगा। कॉल तो हमारा 150 पॉइंट OTM चल ही रहा है। तो अब हमारा क्या हो गया, डेल्टा बैलेंस हो गया। हमारा डेल्टा जो है वो बैलेंस हो गया यहाँ पर। तो हमने हमारे डेल्टा को बैलेंस करा कि अब अगर ये और कंटिन्यू ऊपर जाता है तो ये जिस स्पीड से बढ़ेगा लगभग ये भी उसके आसपास स्पीड से नीचे गिरेगा। तो अब हमारी पोजीशन में हमने डेल्टा को बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि भाई ये बैलेंस कर लिया हमने, फिर हम एक 100 पॉइंट की रेंज को फॉलो कर रहे हैं कि या तो ये 17,050 से 17,100 जाए या नीचे आए, तब हम हमारी पोजीशन में अगला एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहला अभी हम समझ रहे हैं अगर कंटिन्यू ऊपर जाती रहती है तो 17,100 से ये यहाँ पर पोजीशन हो गई 17,050 से 100 पर पोजीशन पहुँच गई। तो अब क्या हो गया, ये जो कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पर राइट करा था ये हो जाएगा हमारा 100 पॉइंट यहाँ पर OTM, 100 पॉइंट OTM हो गया। और इस पोजीशन को हमने एडजस्ट करके ये जो नई पोजीशन बनाई थी, अब ये जो पुट है हमारा ये क्या हो गया, ये 200 पॉइंट OTM आउट ऑफ मनी पुट हो गया। यानी कॉल हमारा 100 पॉइंट OTM, पुट हमारा 200 पॉइंट OTM, पोजीशन अनबैलेंस, डेल्टा अनबैलेंस हो गया। वापस से हम डेल्टा को बैलेंस करते हैं, इसमें हमको प्रॉफिट आ रहा होगा, इसमें हमने प्रॉफिट बुक करा। इसकी जगह हमने 17,000 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। निफ्टी 17,100 पे है, ये 100 पॉइंट OTM पुट, कॉल भी हमारा 100 पॉइंट OTM हो गया। यानी डेल्टा को बैलेंस कर लिया। फिर हम नीचे ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस के पास जब तक नहीं जाता है तब तक पोजीशन को चेंज नहीं करते। यानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर हम हमारी पोजीशन को एडजस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि हमने जब प्रीमियम को शॉर्ट करा था तब कम प्रीमियम को शॉर्ट करा था, यानी 50-50 पॉइंट को शॉर्ट करा था। लेकिन अब जैसे जैसे हम पोजीशन को एडजस्ट करते जा रहे हैं, अंदर की तरफ आते जा रहे हैं, यानी हम प्रीमियम ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है हमारा जो शॉर्ट करने का है। तो अंदर की तरफ आ रहे हैं तो प्रीमियम हमारा ज़्यादा शॉर्ट होता जा रहा है, और जो मार्केट के एंड होने का समय है वो भी कम होता जा रहा है। यानी प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा है डीके होने की। प्रीमियम हम बढ़ाते जा रहे हैं, अंदर की तरफ आते जा रहे हैं। यानी क्या हुआ, हम धीरे धीरे अंदर की तरफ आते हैं। और एडजस्टमेंट हम कब तक करते हैं ये तो समझ आ गया होगा आपको, ये हटा देता हूँ मैं। अब ऐसे ऐसे जैसे कंटिन्यू अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो हम यहाँ पर सिर्फ पुट ऑप्शन में एडजस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, सेम डिस्टेंस पे पुट को शॉर्ट कर देते हैं। अब हमने क्या करा था, पोजीशन को शुरू करा था शॉर्ट स्ट्रेंगल से। हमने शॉर्ट स्ट्रेंगल की पोजीशन को शुरू करा था और हम हमारी पोजीशन को कहाँ तक ले जाते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल तक ले जाते हैं एडजस्टमेंट करते करते। यानी हम जैसे ये 17,100 से मान लो 17,200 तक पहुंच गई पोजीशन यहाँ पर, तो जो हमने कॉल शॉर्ट करा था वो क्या हो जाएगा, वो ATM कॉल हो जाएगा।
तो पुट को भी एडजस्ट करके कहाँ लाना पड़ेगा, 17,200 पे लाना पड़ेगा, यानी एटीएम पुट हो जाएगा वो भी शॉर्ट, यानी एटीएम कॉल अब हमारा शॉर्ट है, एटीएम पुट शॉर्ट है, यानी शॉर्ट स्ट्रेंगल से शुरू करके शॉर्ट स्ट्रेडल तक हम हमारी पोजीशन को लेके आ गए। शॉर्ट स्ट्रेडल तक पोजीशन आने के बाद और ऊपर की तरफ जाता है, तो अब यहाँ पर ये कॉल आईटीएम कॉल हो जाएगा अगर और कंटिन्यू ऊपर गई। तो जैसे ही ये आईटीएम कॉल हुआ वैसे ही हम पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, नए लेवल पे नई पोजीशन को क्रिएट कर लेते हैं अगर वन साइडेड कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रहा है तो। यानी हमको शॉर्ट स्ट्रेंगल से शुरू करके शॉर्ट स्ट्रेडल तक हमारी पोजीशन को लेके जाना है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ पोजीशन लाते हैं हमारा प्रीमियम ज़्यादा बिकता जाता है। तो एक एडवांटेज है हमारे पास ज़्यादा प्रीमियम, एक डीके होने का, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट का। और उस बीच में हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उस बीच में जब भी हमको लगे कि भाई एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को बुक करें, बाहर हो जाएं, या हमको लगता है नहीं भाई मैं तो 330 तक बैठूंगा, जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो बुक करके बाहर होऊंगा, तो हम 330 तक वेट करें, जो भी एक मैक्सिमम प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर बुक करें और बाहर हो जाएं। यहाँ पर हर दिन नंबर ऑफ ट्रेड आपके अलग होंगे, वो डिपेंड करेगा मोमेंटम पे कि भाई कितना मूवमेंट आ रहा है। किसी दिन एक ट्रेड होगा, किसी दिन 2 एडजस्टमेंट होंगे, किसी दिन 3 एडजस्टमेंट होंगे। तो अब यहाँ पर ये तो हमने पहली कंडीशन समझी कि ऊपर की तरफ आता है। अब अगर ये नीचे की तरफ निफ्टी मूव करता है 16,950 के लेवल पर पहुँचा, तो अब क्या हो रहा होगा, ये जो हमारा कॉल है ये 250 पॉइंट ओटीएम हो गया, पुट 150 पॉइंट, यहाँ पर हमारा ओटीएम हो गया, पोजीशन हो गई अनबैलेंस, डेल्टा हो गया अनबैलेंस। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पूरा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, सारा रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ कॉल में प्रॉफिट आ रहा होगा तो हम कॉल में प्रॉफिट को बुक करते हुए पोजीशन को बैलेंस करते रहेंगे, यानी हम कॉल में एडजस्टमेंट करते रहेंगे। जैसे ऊपर गया था तो हम पुट में एडजस्टमेंट करते जा रहे थे, नीचे गया तो हम कॉल में एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं। कहाँ तक एडजस्टमेंट करेंगे, शॉर्ट स्ट्रेंगल से पोजीशन शुरू करी, शॉर्ट स्ट्रेडल तक पोजीशन को लेके आएंगे। शॉर्ट स्ट्रेडल तक लाने के बाद जैसे ही आईटीएम में कन्वर्ट होते हैं ये पोजीशन स्क्वायर अप करके नए लेवल पे नया कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम। और यहाँ पर नीचे आएगा तो हम कॉल में, ऊपर जाएगा तो पुट में एडजस्टमेंट करेंगे। अब जो तीसरी कंडीशन है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा एक एक पॉइंट पहले से हमको सोच के रखने चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ पर सर 17,000 से 17,000 यहाँ पर 50 पर गया, तो हमने हमारी पोजीशन जो एडजस्ट करी कॉल को तो हमने वैसा ही पड़े रहने दिया और पुट की पोजीशन को काट के उसमें एडजस्टमेंट करा। ठीक है भाई। अब लेकिन 17,000 से जब हमने ये एडजस्टमेंट करा था तो हमारा कॉल 150 पॉइंट ओटीएम हो गया था और ये जो पुट भी हमने 150 पॉइंट ओटीएम को सेल कर दिया था, ये जो अभी हमने पास्ट में समझा। लेकिन यहाँ पर 17,050 से ये गिर के वापस 17,000 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर नीचे की तरफ आता है तो क्या हो गया, हमारा जो कॉल है वो तो 200 पॉइंट ओटीएम हो गया यहाँ पर कॉल, लेकिन हमारा जो पुट है वो हो गया 100 पॉइंट ओटीएम। कॉल 200 पॉइंट ओटीएम, पुट 100 पॉइंट ओटीएम हो गया हमारा यहाँ पर। तो अब क्या होगा, कंडीशन में जो हमने समझा है कि भाई शॉर्ट स्ट्रेडल से तो इस कंडीशन में जो हमने समझा है शॉर्ट स्ट्रेंगल से शॉर्ट स्ट्रेडल की तरफ हमको आना है।
यानी क्या हो गया कि भाई अगर हमारा पुट 100 पॉइंट OTM हो गया है तो हमको कॉल को एडजस्ट करना है, कॉल को 100 पॉइंट OTM पे लेके आएंगे। यानी शॉर्ट स्ट्रेंगल से यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेडल की तरफ बढ़ना है हमको। ऐसा नहीं कि भाई हमारा ये 200 पॉइंट हो गया तो इसको भी और बढ़ा दो यहाँ पर, ऐसा नहीं करना। अगर ऊपर जाके नीचे आ गया तो हमको लाना तो अंदर की तरफ है, शॉर्ट स्ट्रेंगल से शॉर्ट स्ट्रेडल की तरफ हमको पोजीशन को हमारी लेके आना है। तो अगर वोलेटिलिटी होती है तो पोजीशन को अंदर की तरफ शिफ्ट करना है, चाहे हमको कॉल को एडजस्ट करना पड़े चाहे हमको पुट को एडजस्ट करना पड़े। तो वोलेटिलिटी कंडीशन में ये चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर स्क्रीन पे बैठे हैं, स्क्रीन वॉच कर रहे हैं, जब अगला स्ट्राइक प्राइस टच करा तब हम यहाँ पर उसका जिस ऑप्शन में एडजस्टमेंट करना है या जिस ऑप्शन को बेचना है उसको लगाना हमने शुरू करा। ऐसा नहीं है, जिसमें एडजस्टमेंट करना है अगर ऊपर जाता है तो क्या पोजीशन में चेंज करना है उस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को स्क्रीन पे होना चाहिए, या नीचे जाएगा तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को ऑलरेडी स्क्रीन पे लगा के रखें। क्योंकि मार्केट आपको समय नहीं देता कि भाई आप जब वो टच करा तब यहाँ पर चेंज करने के लिए उसको ढूंढने गए, लगाने गए, तो उस बीच में आपका 1 मिनट का समय बिगड़ गया। तो पहले से जो एडजस्टमेंट करना है वो हमारे स्क्रीन पे लगे होना चाहिए। यहाँ पर अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई अगर हमको लगता है आज बड़ी उठापटक की संभावना है, आज कोई न्यूज़ आने वाली है, एक बड़ा ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है, तो उस दिन हम इस तरीके को अवॉइड कर लें। हमारे पास 50 तरीके हैं काम करने के, तो यहाँ पर उस दिन हम इस तरीके को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस ऊपर या नीचे की तरफ एडजस्टमेंट करते हुए यहाँ हम जो हमारी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं स्ट्रेंगल से स्ट्रेडल की तरफ, ये तो हमको समझ आ गया। अब लेकिन एक चीज़ और हमने करी थी, ये एक कॉल और पुट ऑप्शन को खरीद के छोड़ भी रखा था डिस्टेंस वाले, तो अब उनके साथ हमको एक्सपायरी डेट तक कुछ भी छेड़खानी नहीं करना। वो तो खरीद के छोड़ दिया, 2 रुपये 5 रुपये 1 रुपये जितने के भी हैं वो यहाँ पर, उनको तो हमने गल जाए उसी लिए यहाँ पर छोड़ दिया। वो तो बस एक प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर और रिक्वायर्ड मार्जिन कम करने के लिए यहाँ खरीद रखा है। तो अब यहाँ उनको तो पड़ा रहने देंगे। अब ये जो राइट की हुई पोजीशन है, जो हम कॉल ऑप्शन को राइट कर रहे हैं और पुट ऑप्शन को जो हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ये तो सेम डे में हमको हमारी पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर अप करना है। सेम डे में हम हमारी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं और यहाँ पर उस पोजीशन में से बाहर हो जाते हैं। इसके प्रोटेक्शन के लिए जो हमने दूर के कॉल और पुट ऑप्शन को बाय करा हुआ था, यानी हमने क्या बाय करा था, 17,600 का उधर कॉल बाय कर लिया था और यहाँ पर 16,400 का यहाँ पर हमने पुट को बाय करा था। ये जो हमने बाय करे थे 5-5 रुपये में, इसको तो छोड़ दो, पड़ा रहने दो, उसमें कोई हमको छेड़खानी नहीं करनी। अब क्या हुआ, अगले दिन वापस से हमने पोजीशन क्रिएट करना है भाई इंट्राडे करने के लिए, तो हो सकता है अगले दिन निफ्टी यहाँ पर 17,200 के लेवल पर हमको दिखे यहाँ, ठीक है। तो अब 17,200 के लेवल पे है, तब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारे काम को करना, ठीक है। अब प्रोटेक्शन के लिए कॉल तो हमारा पास में पहुंच गया है जो हमने खरीद के रखा हुआ था, और निफ्टी मान लो ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन पुट का प्रोटेक्शन यहाँ पर दूर हो गया है। तो पुट हो सकता है 1 रुपये का चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, तो यहाँ 17,200 पे हमको काम को शुरू करना है। और जैसे हमने कहा कि 15,000 रुपये का एक मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो यहाँ से नीचे की तरफ 15,000 की रिस्क जहाँ होगी वहाँ का एक पुट हम प्रोटेक्शन के लिए खरीद के छोड़ देंगे। ये जो पुट पड़ा है इसको तो यहाँ पड़ा रहने दो, छोड़ दो। अब क्या हो गया, यहाँ पर एक 15,000 की रिस्क हो जाए उस लेवल का हम पुट लेके छोड़ देंगे। यानी अगर सरल भाषा में समझूं
निफ्टी 17,000 से 200 पॉइंट बढ़ गई थी, तो यहाँ पर हम 16,600 का पुट अगले दिन हमने खरीद लिया 200 पॉइंट ऊपर का यहाँ, क्योंकि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चली गई थी तो 200 पॉइंट यहाँ पर नीचे हमारी रिस्क और ज़्यादा हो जाती, हम वो चाहते नहीं थे, तो हमने ये खरीद लिया, ये तो हमने छोड़ दिया। तो इस तरीके से अगले दिन कॉल में या पुट में जिसमें डिस्टेंस बढ़ गया है उसको हम पास में ले आएंगे, और जो खरीदा है उसको तो छोड़ ही देंगे, भले ही वो यहाँ पर जीरो हो जाए। अब यहाँ पर एक हमको बढ़िया रिटर्न भी मिलने की हमेशा संभावना बनी रहेगी। ये जो कॉल और पुट ऑप्शन हम कैरी कर रहे हैं, बाइंग ऑप्शन हमारे पड़े हुए हैं, किसी भी दिन गलती से बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो इसमें तो हमको कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर। अब रोज़ रोज़ इसको हम काटें, टैक्स ब्रोकरेज दें, 1-2 रुपए के आ रहे हैं, ये उसमें मतलब क्या, इसको तो छोड़ ही दो। हम रोज़ रोज़ काटना, टैक्स ब्रोकरेज देना, वैसे ही हम इंट्राडे में कर रहे हैं, इसमें भी हमको जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड होगा, उसमें भी इसमें टैक्स ब्रोकरेज दें और जो ये इसमें डिके हो जाए वो भी नुकसान उठाएं रोज़ रोज़ लेने का, तो उसके बजाय पड़े रहने दिए। और बाय चांस अगर बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो उसमें तो एक अनलिमिटेड रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी हमको हमेशा बनी रहेगी। ये समझ आया। अब प्रॉफिट की जहाँ तक बात आती है कि भाई प्रॉफिट के लिए हमने पोजीशन क्रिएट करी, एडजस्टमेंट एक करा, 2 करा, उस बीच में अगर हमको लगता है सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, हम प्रॉफिट बुक करते हैं और बाहर हो जाते हैं। और अगर हमको लगता है कि नहीं मैं तो टिल 330 तक वेट करूँगा, तो हमको टिल 330 तक हम हमारी पोजीशन में वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर उस बीच में जो भी टिल 330 पे प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हमने यहाँ पर बुक करा और बाहर हो गए। अब बात आती है ये कब कब करना बेटर होता है। तो अगर हम थर्सडे एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं तो एक्सपायरी डेट के दिन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में वर्क करना ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट के दिन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी और बाकी दिन करंट वीक की एक्सपायरी में यहाँ पर ये वर्क करना हमारे लिए एक बेटर होता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट निकल के आता है, भाई यहाँ हम डेली प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हर दिन मार्केट का मूवमेंट अलग होता है। तो जैसे मैंने कहा, हम इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होता है वो मंथली बेसिस पे हमको करना चाहिए। किसी दिन हो सकता है हमको 15 पॉइंट मिले, किसी दिन हो सकता है हमको 20 पॉइंट मिले, किसी दिन हो सकता है हमको 3 पॉइंट लग जाए, किसी दिन हो सकता है हमको 0 मिले। तो यहाँ पर डेली अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हम रिज़ल्ट को प्रॉपरली जज ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा जो कैलकुलेशन है मंथली होना चाहिए। भाई अगर मैंने इसको पूरे मंथ में फॉलो करा, जितने भी वर्किंग डे हैं, तो पूरे मंथ में कितने पॉइंट का रिटर्न मुझे मिला, तरीके को करने के लिए कितना फंड ब्लॉक होता है, उस पर परसेंटेज में क्या रिटर्न आ रहा है, ये सारी चीज़ें एक एक हमको कैलकुलेट करना चाहिए। अब इसमें जो होता है आपका टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपको चीज़ों को फॉलो करना है, ऊपर जाएगी तो चेंजेस करना है, नीचे जाएगी तो चेंजेस करना है, तो आपका इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर होता है। और कैलकुलेशन जो होगा वो मंथली बेसिस पे यहाँ हमारा होगा कि मंथ में कितने पॉइंट हमारे पास यहाँ बचे, और अगर किसी दिन बड़े उठापटक की पॉसिबिलिटी है तो इस तरीके को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी 22 वर्किंग डे में से 22 वर्किंग डे में ये करना है, 18 वर्किंग डे ही हम करेंगे जब हमको लगता है कि नहीं आज कोई ऐसी सच खबर नहीं है, बड़ी उठापटक की संभावना नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को राइट करके इंट्राडे में प्रीमियम डीके के एडवांटेज के लिए जाते हैं, पोजीशन को बैलेंस करते रहते हैं। हमारा मेन काम होता है डेल्टा बैलेंसिंग, जो हमने हमारी पोजीशन को शॉर्ट करा है मूवमेंट की वजह से, ऊपर नीचे होने की वजह से जिस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमने राइट करा है उनका डेल्टा अनबैलेंस हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, तो उसको हमको बराबरी पे लेके आना है। तो डेल्टा को बैलेंस करना है, ये हमारा मेन काम होता है इस तरीके में।
और बैलेंस करते करते जो भी थीटा डिके होता है एक टाइम निकलने के साथ में वो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। इसीलिए डेल्टा बैलेंसिंग फॉर थीटा डिके इसको मैं बोलता हूँ। इस तरीके को यहाँ पर काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एक 30 वर्किंग डे में इसको फॉलो करिएगा स्ट्रिक्टली, यहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर रखते हुए, और फिर चेक करिए कि 30 वर्किंग डे में अगर हम फॉलो करते कितने पॉइंट आए, कितने पॉइंट गए, क्या मेरे पास ओवरऑल रिमेनिंग बचा। तो यहाँ मैंने काफ़ी सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा। और यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे हमने ऑप्शन को बाय भी करा था वो इसलिए करा था कि अनलिमिटेड रिस्क वर्ड हमारी इस टेक्निक में से हट जाए। यहाँ भले ही हम पोजीशन को एडजस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम सामने कर लेंगे, लेकिन यहाँ कब क्या हो उसका भरोसा नहीं। इसीलिए अनलिमिटेड रिस्क वर्ड हमारी पोजीशन में से हट जाए, इसलिए वो डीप आउट ऑफ मनी हमने यहाँ पर ऑप्शन को बाय कर रखा था। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो आने वाले वीडियो में कुछ और बेहतरीन हेजिंग कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और इस मार्केट में पैसा बचाते हुए पैसा कमाने की कोशिश करिए। थैंक यू।